तो जय श्री कृष्णा बच्चों, इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन एमएससी फिजिक्स में क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कैलकुलेट किया था और वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, कर्ल ऑफ ई बराबर 0 लिख दिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इसका अपन एक और मेथड देखेंगे, दो मेथड से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है भैया, तो यहां पे लिखेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड, हेडिंग डालिए ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इस ऑल्टरनेटिव मेथड में लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सिंस we know that बच्चों क्या होता है कि अपन ने किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे ये अपना कोई वॉल्यूम है और यहां पे बच्चों अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्राइम वेक्टर हो गई और यहां से इस पॉइंट पी पे ये जो डिस्टेंस है इसको अपन करली आर वेक्टर बोलते आए थे और यहां पे अपने को आर वेक्टर पे क्या कैलकुलेट करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बड़े आराम से आप फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी बता चुके हैं भाई, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा आपने। सर कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे जो आएगा इंटीग्रेशन, यहां पे रो आर प्राइम, ठीक है, इसी प्रकार से लिखते हैं। सर यहां पे डीटो प्राइम लिखते हैं अपॉन करली आर स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाता है, आर केप आ जाता है। सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये अपना पोजीशन वेक्टर हो गया, यहां से ये करली आर का। ठीक है, अब बच्चों देन कर्ल ऑफ ई वेक्टर बराबर, जब आप कर्ल कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ऐसे, तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा बच्चों और कर्ल को ऑपरेट कर देते हैं अंदर। तो यहां पे रो आर प्राइम डीटो प्राइम एज इट इज रहेगा बच्चों और यहां पे कर्ल ऑफ, यहां पे आर केप अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है और इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं बच्चों और इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट अगर यहां पे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसको सोल्व करें अपन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी बहुत इजीली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और आप लोग पढ़ के भी आए होंगे कि आर की इस प्रकार से जब कभी इस प्रकार की क्वांटिटी आपको दिख जाए और इसका आपको कर्ल कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू सदैव क्या आती है बच्चों, 0 आती है। तो यहां पे ये इसी फॉर्मेट का है, यहां पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, आर केप लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिख दिया, यहां पे n बराबर -3 लिख दीजिए, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके करवा देता हूं। सिंस वी नो दैट कर्ल ऑफ आर एन, और यहां पे लिख दीजिए आर केप, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आर एन आर केप लिख दीजिए, आर एन आर वेक्टर लिख दीजिए, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, बराबर इसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है। सो ये हमेशा ट्रू होगा और किसी का मन है कैलकुलेट करने का तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
आ, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर्ल कैलकुलेट करना जानते हैं। जो कर्ल होता है कार्टी जिसे कर्ल ऑफ ए वेक्टर आप लिखते हैं कार्टेशियन में, तो आई केप जे केप के केप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सर ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं है, तो इसको लिख लेंगे अपन एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिख सकते नहीं लिख सकते भाई? यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते, तो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, और आर वेक्टर को आप एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप लिख दीजिए, अपॉन आर क्यूब है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दीजिए। आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट आराम से लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें नहीं सर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से करेंगे हम, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका वेक्टर होता है बच्चों इस प्रकार से लिखा जाता है, ए थीटा थीटा के प्लस ए फाई, और यहाँ पे फाई केप, भाई आर केप का कोफिशिएंट ए आर हो गया, थीटा केप का कोफिशिएंट ए थीटा हो गया, फाई केप का कोफिशिएंट ए फाई हो गया। ऐसा आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन बाद मैं स्वतः ही करवा दूंगा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 या 3 क्लास बाद, या हो सकता है 4 क्लास लगे, मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और कर्ल ऑफ ए की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें लिख दिया जाता है 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पे आ जाता है आर केप आर थीटा केप, और यहाँ पे आर साइन थीटा फाई केप, यहाँ पे डेल अपॉन डेल आर डेल अपॉन डेल थीटा डेल अपॉन डेल फाई, और यहाँ पे लिखा जाएगा ए आर, यहाँ पे आर ए थीटा, और यहाँ पे आर साइन थीटा ए फाई लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों केवल आर केप का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। लिखना चाहेंगे भाई कोई? स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, अब इसको लिख लीजिए, लिख लिया होगा मिटा देते हैं, ठीक है। सो डेल क्रॉस आर केप अपॉन यहां पे आर केप अपॉन आर स्क्वायर इज ऑल्सो 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, और जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कैलकुलेट करके आना पड़ेगा वहां, तो आप तो पहले मेथड से ही कैलकुलेट कीजिएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहां पे कर्ल ऑफ ई वेक्टर बराबर बच्चों यहां पे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, यहां पे लिख लेंगे। तो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3, सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3 that so it is clear from equation 3 that electrostatic electric field electrostatic electric field electrostatic electric field is conservative ठीक है। और किसी भी वेक्टर फंक्शन का अगर बच्चों कर्ल 0 होता है तो उसको किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां से ई वेक्टर बराबर माइनस का डेल वी लिख देते हैं, और जो बच्चों यहाँ पे वी है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से ही, बट अपने कोर्स का पार्ट है, और आप जानते हैं अपन एकदम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते हैं। चाहे आपको आता है कोई चीज, चाहे आपको कोई चीज नहीं आती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें मान के चलते हैं कि प्रत्येक चीज हमें ही आपको सिखानी है, ठीक है। यहां तक लिख लिया है बच्चों।
अब बच्चों थोड़ा बहुत आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता देता हूं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन की अपन ने बात की थी, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वी की, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन लाप्लास और पाइसन इक्वेशन की चर्चाएं करेंगे। आज की क्लास का टारगेट ये अपना रहने वाला है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जितना आपको वर्क करना पड़ता है बच्चों, उसे ही आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। और ये बेसिक सी चीजें जो आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार इनको नोट करवा देता हूं। ठीक है, तो हेडिंग इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए भाई इसे। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए भाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डाली यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से देखेंगे, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए कि आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, और यहां से बच्चों ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए अपना, ये पॉइंट बी है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, यहां से इसको यहां पे लेके आना है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपको वर्क करना पड़ेगा। जब यहां से इसको यहां पे लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस पे फोर्स लगेगा। तो जाहिर सी बात है आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे जो वर्क होता है बच्चों, उस वर्क को अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कतई याद नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट ए है, यहां पे कोई पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे किसी चार्ज को लेके आना है और फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लेके आना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क होगा बच्चों वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा यहाँ पे इसका डेफिनेशन है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, तो ए से कहां पे लेके आ रहे हैं, बी पे लेके आ रहे हैं, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बी पे लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 8b माइनस पोटेंशियल डिफरेंस 8a बराबर इसको क्या लिख देंगे, वर्क डन। कहां से कहां तक लेके गए, ए से बी तक लेके गए अपॉन क्यू नोट।
तो यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो आइए बच्चों डेफिनेशन लिखते हैं। द वर्क डन, द वर्क डन in transporting the work done in transporting a unit test charge from one point to another point, from one point to another point in electric field, comma, in electric field opposite to the direction of electric field, opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे ही अब क्या कहेंगे बच्चों, इसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, दैट मीन्स। और ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। तो लिख लीजिए बच्चों इसे, डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए, और इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब यहां पे चलो लिख लीजिएगा, पहले मैं कुछ और चीजें बता देता हूं। सो वर्क डन, वर्क डन, तो बच्चों ए से बी तक लेके आए, तो इसमें माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। और यहां पे वर्क डन क्या होता है बच्चों, एफ डॉट डी आर होता है, जो आप पढ़ते हुए आए हैं। तो यहां पे लिख दिया एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कहां से लेके जा रहे हैं, ए पे, कहां लेके जा रहे हैं, बी पे लेके जा रहे हैं। बच्चों जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ बराबर यहां पे होता है क्यू नॉट ई। तो ये वैल्यू यहां पे पुटअप कर लेंगे, ठीक है, और यहां पे वैल्यू रख देंगे बच्चों आप। तो ए टू बी, और यहां पे क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आप लिख देते हैं। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां से क्यू नॉट को बाहर निकाल लेंगे तो यहां पे आ जाएगा डब्ल्यू ए टू बी। और बच्चों ये क्यू नोट यहां आया, इसको आपने क्या कर दिया, नीचे भेज दिया, तो यहां पे आपने क्यू नोट लिखा बराबर, यहां पे आ जाता है ए टू बी, और यहां पे लिख दिया बच्चों ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बहुत आसानी से आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज वी बी माइनस वी ए, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहां पे लिख देंगे वी बी माइनस वी ए बराबर, यहां पे लिख दिया जाएगा ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और ये माइनस साइन लगा दिया बच्चों आपने, और यहां पे इस प्रकार से लिख दिया। और एम टी आर लगा लीजिए चाहें तो आप, और ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो कर लीजिए इसे नोट। नोट कर लीजिए भाई। और पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से लेके आएंगे, बस दैट्स ऑल, इतना ही चेंज है कि जो ए होगा वो इनफाइनाइट पे होगा पॉइंट ए, तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे होंगे, बस वो आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा पोटेंशियल।
कर लीजिए भाई नोट। ठीक है, आइए बच्चों, वी बी माइनस वी ए बराबर ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपन ने लिख दिया है। ठीक है, तो बड़े आगे यहां पे सेकंड पॉइंट लिखे इसमें, पोटेंशियल। तो यहां पे कहां से लेके आ रहे हैं बच्चों, इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट पॉइंट ए तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो सीधा सा केस है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इंफिनिटी से किसको लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। सब कैलकुलेशन सेम टू सेम होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे केवल डेफिनेशन लिखनी है अपने को। तो द वर्क डन, द वर्क डन in bringing, in transporting the work done in transporting a unit test charge, unit test charge from infinity to a point in electric field, opposite to the direction, opposite to the direction of electric field, ओके। दैट मीन्स यहां पे लिखेंगे, दैट मीन्स बच्चों यहां पे W A टू B, तो यहां पे ए की जगह क्या लिख देंगे, यहां पे इंफिनिटी टू किसी पॉइंट पे लेके आ रही जो कि R डिस्टेंस पे है। ठीक है, अपॉन क्यू नोट जो होगा बच्चों वो यहां पे पोटेंशियल के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है V ऑफ R यहां पे लिखा जाएगा, B क्या हो गया, R हो गया, और यहां पे माइनस का V इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, सिंस potential at infinite, potential at infinite v इंफिनिटी कितना हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। देन यहां से अपन लिख देते हैं बच्चों v ऑफ r बराबर w इंफिनिटी टू r अपॉन यहां पे लिख दिया जाता है q नोट। इस प्रकार से इक्वेशन आ जाती है। ऊपर इक्वेशन नंबर्स दिए थे क्या, नहीं दिए, तो अपन यहां पे भी देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से लिख दिया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहां पे ये आपने लिखा हुआ है, नाउ द वर्क डन। यहां पे वर्क डन की बात कर लेते हैं बच्चों। नाउ द वर्क डन, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, इंफिनिटी टू आर तक लाने में माइनस साइन लगा दिया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं। इंटीग्रेशन कहां से कर देंगे बच्चों, इनफाइनाइट टू आर कर देंगे, इनफाइनाइट टू आर कर दिया। और बच्चों यहां पे आप लिख देंगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस प्रकार से अपन ने लिख दिया है। अब बच्चों एफ की वैल्यू यहां पे क्यू नोट ई आ जाएगी, क्यू नोट को इधर बाहर निकाल लेंगे। सो डब्लू इंफिनिटी टू आर माइनस इंफिनिटी टू आर, और यहां पे क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस प्रकार से लिख दिया, क्यू नोट को डिवाइड कर दिया
इन्फिनिटी टू आर अपॉन क्यू नोट बराबर माइनस इन्फिनिटी टू आर, यहां पे लिख दिया ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है भैया। और यहां पे अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल लिख सकते हैं। सो पी ऑफ आर बराबर माइनस इन्फिनिटी टू आर, और यहां पे आप लिख देते हैं ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एम टी आर लगा लीजिए, हो गया सोल्व। कौन सी बड़ी बात है भाई इसमें, कर लीजिए नोट। नॉट इट। ठीक है। तो ये वी ऑफ आर लिख लिया बच्चों अपन ने। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन, स्लाइड और हो गई है भाई, स्लाइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि कर्ल ऑफ ई वेक्टर बराबर 0 है, एंड वी नो वेरी वेल इफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज 0 देन इट कैन बी रिटन एज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, यहां से अपन शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, वी नो दैट कर्ल ऑफ ई वेक्टर बराबर 0 है। ठीक है, समीकरण नंबर आ गया फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 आपने दे दिया। अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, if the curl of a vector field, if the curl of a vector field is zero, then if the curl of a vector field is zero, then the vector field can be written as the gradient of a scalar
फंक्शन। ठीक है बच्चों, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं माइनस का डेल वी। कुछ गुरुजन इस पे वेक्टर लगाते हैं, मैं नहीं लगाता हूं, ठीक है, तब भी सही है। तो ये आ जाता है अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जा सकता है, माइनस डेल वी के रूप में लिखा जा सकता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाऊंगा और उससे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर लाप्लास और पाइसन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। यहां तक का लिखिए भैया पहले। लिख लीजिए बच्चों, अब लिखते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एग्जाम में, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिड्यूस, ऐसे लिखा हुआ है, एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले ये बताना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous charge distribution, continuous charge, due to continuous charge distribution। ठीक है बच्चों, अभी कैलकुलेट किया, लिखवाया था, क्लास स्टार्ट की थी तब भी बात की थी। तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, और इंटीग्रेशन यहां पे अपन लिखेंगे रो आर प्राइम डीटो प्राइम अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का पावर क्यूब, और यहां पे आर माइनस आर प्राइम वेक्टर, इस प्रकार से लिखा है। डायग्राम भी बनवा देता हूं इधर। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये यहां पे आपने एक वॉल्यूम एलिमेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, और इससे ये पॉइंट पी है, ये अपना आर वेक्टर है, ये अपना आर डैश वेक्टर है, ये करली आर बराबर आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर है। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर। और इसके लिए आपने फील्ड की कैलकुलेशन की थी, तो इस प्रकार से आई थी, आपको शुरुआती क्लासेस में ही पढ़ा चुका हूं। और एक बात विशेष ध्यान से सुनेंगे कि रिवीजन बहुत ज्यादा किया करो बच्चों, 5-5 7-7 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। 2-3 बार जब आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स आपके माइंड में सेट होती है। ठीक है, फिर जब आपके टॉपिक्स माइंड में सेट हो जाते हैं, तो फिर जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं तो लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है, और आप क्या होता है, एक बार पढ़ लिया बहुत है, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया अपन ने, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों आप तो जानते हैं कि E बराबर माइनस डेल वी होता है, तो यहां पे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेल वी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सिंस वी नो दैट, तो यहां पे बच्चों डेल 1/r जो होता है,
इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, इसको जब सोल्व करेंगे तो आर केप डेल अपॉन डेल आर 1/r आएगा, तो माइनस का आर केप अपॉन आर स्क्वायर आएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस का आर केप अपॉन आर स्क्वायर। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर केप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आपने लिख दिया है, ठीक है। आइए बच्चों अब अपन आगे बात करते हैं। और इफ अगर अपन आर को रिप्लेस कर देते हैं आर माइनस आर प्राइम वेक्टर से, देन यहां पे लिखा जाएगा डेल आर वेक्टर माइनस आर डेस वेक्टर, इस प्रकार से। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी माइनस आर की जगह क्या लिख देंगे, आर माइनस आर डेस वेक्टर अपॉन आर माइनस आर डेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से आप लिख देते हैं। और पावर में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी सर। सर यहां पे इक्वेशन नंबर 3 में कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इस माइनस को इधर भेज के वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये अपना आ जाता है इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 3 और 4 से अपन लिख देंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन लिख दिया आपने। और यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन एज इट इज रहा, रो आर प्राइम डीटो प्राइम एज इट इज रहा। और इस टर्म के स्थान पे क्या लिख दिया, इसके स्थान पे लिख दिया डेल 1/, यहां पे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ये बच्चों मैग्नीट्यूड है यहां पे भी, ठीक है। तो बच्चों जाहिर सी बात है डेल ऑपरेटर को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहां से आ जाएगा बच्चों माइनस, यहां पे डेल आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे लिख दिया जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन रो आर प्राइम डीटो प्राइम अपॉन यहां पे आ जाता है आर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से। और यहां पे ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चों। सो इक्वेशन नंबर 1 दिया होगा आपने ऊपर, कंपेयर कर इक्वेशन नंबर 2 ई बराबर माइनस डेल वी, और यहां पे भी माइनस का डेल और ये, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, यहां पे क्या लिख दिया जाएगा, v जो होगा वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और बच्चों ये फंक्शन होगा r का, और यहां पे लिखा जाएगा रो आर प्राइम डीटो प्राइम अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और लगा लीजिए भैया MTR, ये आपने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। और बच्चों पूरे साल पढ़ने के दौरान कभी भी आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स टफ नहीं लगेगी, हालांकि सब टफ बताते हैं इसे, पर बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों। लिख लीजिए, कर लीजिए नोट, तुरंत प्रभाव से नोट करेंगे।
तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। यहां पे लिखेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 6 represents the solution, represents the expression of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी अपन कल पढ़ेंगे भाई। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो कोर्स है वो एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है। एप्लीकेशन है अपना फिजिक्स ऑनलाइन बाय के सर। ₹3000 पर पेपर अपनी फीस है, ठीक है। और आपको अगर कोई भी बात करनी है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, राधे राधे।